सो गाइस 16th ऑफ दिसंबर के बाद में ये डाटा 16th ऑफ दिसंबर का था, हमने इसको डिस्कस भी किया था। और 16th ऑफ दिसंबर के बाद बिलियन ब्रेन्स ग्रो का ही एक और डाटा आ चुका है। ऑल द वे जितने भी सेलर आप यहां पर देख रहे हो ये कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट है, बाकी डिटेल्स आपको पिछले वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन आज बिलियन ब्रेन्स ग्रो बहुत अलग तरीके से काम किया है। पहली चीज तो ये है कि आज इस कंपनी ने दूसरा रिस्ट्रिक्शन भी अचीव कर लिया है। ऑल दो पिछले 2-3 सेशन से 162 ब्रेकआउट करने के बाद वहां पर बेस बना रखा है ग्रो ने, और 172 भी ब्रेकआउट हो चुका है। लेकिन जब जब 172 आता है तब आपको सेलिंग देखने को मिल रही है। यहां पर देखो, हर बार 172 पर आते ही आपको सेलर दिख रहे हैं, लेकिन अच्छी चीज ये है कि हर बार स्टॉक ने 172 के ऊपर ही 162 के ऊपर ही क्लोजिंग दी है। ऑल द 172 सस्टेन नहीं कर रहा है, बट क्लोजिंग 162 के ऊपर ही आ रही है, जो कि एक अच्छी बात है इस कंपनी के लिए। अभी के चार्ट पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। अब एक डाटा 16th ऑफ दिसंबर के बाद और आ चुका है 23 दिसंबर का। अगर आप यहां स्क्रीन पर देख पा रहे हो 23rd ऑफ दिसंबर का डाटा भी आ चुका है, और यहां पर भी आपको नजर आएंगे कुछ नाम, जैसे कि विकास बंसल। क्या ये नाम पहले भी था? तो अगर पहले होगा तो 9th ऑफ दिसंबर, 10th या फिर 12th ऑफ दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। मैंने आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस कर रखी है इस पूरे डाटा की, ठीक है। अब 23 दिसंबर का डाटा भी आ चुका है, और 23 दिसंबर को दिख रहा है हमारे पास में विकास बंसल। तीन नाम, एक ही नाम 3 बार देखने को मिल रहा है, विकास बंसल। सेलिंग है 50,000 शेयर, 50,000 शेयर, 50,000 शेयर, और 23 दिसंबर का ये डाटा, यानी कि कल के दिन का ही ये डाटा है। यूजुअली ये जो मैं आपको डाटा दिखा रहा हूं ये 1-2 दिन डिले होता है, मतलब या तो ये 22 का होगा, 22 दिसंबर का, या 23 दिसंबर का, इसके ज्यादा पुराना नहीं है, ठीक है। अब आते हैं एक और नाम पे, कुणाल राज सिंह छाबड़ा, ठीक है। ये भी एक नाम है, इन्होंने भी सेलिंग करी है 500 क्वांटिटी, और इनकी क्वांटिटी काफी कम है, बट 23 दिसंबर इन्होंने भी 23 दिसंबर को ही यहां पर सेल किया है। तो एक बार फिर से 9 तारीख, 9 दिसंबर, 12 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 16 दिसंबर के बाद 23 दिसंबर भी आ चुकी है। प्लेज भी किया, फिर प्लेज को रिवोक किया गोविंदराज कमल ने। बहुत सारा डाटा है, और मेजॉरिटी में जितने भी नाम ज्यादातर जो है ये कहीं ना कहीं कंपनी के किसी ना किसी पोस्ट से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी पोस्ट से है। मैंने आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन 16 दिसंबर तक की पिछले वीडियो में डिस्कस कर दी थी। अगर आप चाहो तो इन नामों को भी आप गूगल पर सर्च कर सकते हो कि इनका कंपनी में क्या लेना देना है, आपको मिल जाएगा। कुछ नहीं होगा तो वो भी मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि इन सब के बाद में इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रमोटर का जानना। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि 12 दिसंबर, 10 दिसंबर, 9 दिसंबर, या जिस भी तारीख को सेलिंग का डाटा जितना भी आया है, वहां पर प्रमोटर में एक भी नाम शामिल नहीं है। प्रमोटर का नाम शामिल नहीं है, इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं प्रमोटर ने तो एग्जिट यहां पर नहीं किया होगा। सेलिंग जो आई है वो कहीं ना कहीं इंटरनल मैनेजमेंट में चाहिए, डिफरेंट पोस्ट में चाहिए। यानी कि अब कोई बेच रहा है तो कोई खरीद भी रहा होगा। वही सवाल एक रिटेलर का कि भैया कोई बेच रहा है तो किसी ने खरीदा भी तो होगा। ऑल्दो किसी ने बेचा, जरूरी यह है जानना कि वो कौन है। क्या वो बड़ा पर्सन है? मतलब कि अगर उसके पास 50,000 क्वांटिटी है तो एक ह्यूज क्वांटिटी है। अब उस 50,000 को क्या रिटेलर खरीद रहा है जाकर के, ये समझना जरूरी है, या एफआईएस खरीद रहे हैं, डीआईएस खरीद रहे हैं, ये आने वाले डाटा में पता चलेगा। क्योंकि अभी भी हमारे पास नवंबर का ही डाटा अवेलेबल है, यानी कि जब दिसंबर का डाटा आएगा जनवरी के महीने में, तब पता चलेगा कि आपके प्रमोटर, एफआईएस, डीआईएस और पब्लिक की होल्डिंग में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इसके अलावा अब यहां पर क्या है कि जेफरीज और जेएम फाइनेंशियल के बीच में स्प्लिट चल रहा है। जेफरीज जो कि कहते हैं भैया कंपनी बढ़िया है, कंपनी का क्लाइंट डाटा बढ़िया है, जिसमें कोई डाउट नहीं है, कंपनी का क्लाइंट डाटा बेस्ट है अपने पीएस के कंपैरिजन में, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जेएम फाइनेंशियल कहता है कि कंपनी के फाइनेंशियल, यानी कि ग्रो के फाइनेंशियल जो है वो वीक है। तो जेफरीज ने कहा था कि यहां पर 26% अपसाइड पोटेंशियल है, जो कि मिला भी इन्वेस्टर्स को। बट जेएम फाइनेंशियल कहते हैं कि नहीं भैया, अभी कंपनी फाइनेंशियली वीक है, और ये है जेएम फाइनेंशियल सीज की स्टॉक इस समय काफी महंगा है। अब जब बात आती है अच्छे क्लाइंट बेस की तो उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जब बात आती है कि स्टॉक महंगा है या फिर नहीं है, इसके लिए 3 चीजें लगती है। पहला,
लगता है ईपीएस, दूसरा लगता है पी रेशियो और तीसरा लगता है प्राइस टू बुक रेशियो। यूजुअली पी और प्राइस टू बुक रेशियो दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते देखने को मिलते हैं और ईपीएस उसके अगेंस्ट होना चाहिए, यानी लोअर द पीबी और पी हायर शुड बी द ईपीएस। बट अगर हम कंपनी की अभी की फाइनेंशियल हेल्थ देखेंगे, यानी क्वार्टर की जो अभी कंपनी का सितंबर क्वार्टर आया था, तो वहां पर कंपनी का ईपीएस ड्रॉप किया है क्योंकि कंपनी का रिवेन्यू, एनुअल रिवेन्यू ग्रोथ नेगेटिव था। यानी कि दिसंबर क्वार्टर से एक्सपेक्टेशंस काफी हाई रहेंगी। ऑल्दो कंपनी अभी लिस्ट हुई है, ज्यादा समय कंपनी को हुआ नहीं है, लगभग 1.5 महीने के आसपास कंपनी को टाइम हुआ है, तो इतनी जल्दी किसी भी कंक्लूजन पर आना कि कंपनी बहुत बढ़िया है या कंपनी बहुत बेकार है, रादर बेटर यह है कि अभी हम स्टेबल रहें, कंपनी को देखें कि आने वाले क्वार्टर्स कंपनी कैसा परफॉर्म करती है, तब जाकर के कोई भी कंक्लूसिव डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा अगर हम कंपनी को फाइनेंशियल बेसिस पर देखेंगे तो पिछले 4 साल के अंदर कंपनी का जो ग्रोथ है वो ड्रॉप हुआ है, यानी कि एनुअल बेसिस पर कंपनी का ईपीएस भी गिरा है, क्योंकि 167% के ग्रोथ से कंपनी 144 एंड 45% के ग्रोथ पर आई। यही कंसर्न जीएम फाइनेंशियल और जेफरीज ने भी शो किया है। ऑल्दो कंपनी का क्लाइंट डाटा स्टिल प्रोग्रेसिव है, ये बात दोनों ही मार्केट एक्सपर्ट्स ने आपको यहां पर बताई है। ठीक है, इसके अलावा ग्रो बिलियन ब्रेन्स क्या कर रहा है, कंपनी एक अपना ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोल रही है ग्रो लाइट के नाम से, तो इसका भी ऑप्टिमिज्म कंपनी पर देखने को मिला। ये भी कंपनी के लिए अच्छी खबर रही थी, लेकिन सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है, 32 लाख बायर पर 1 करोड़ 5 लाख सेलर, तो भैया सेलिंग आज के दिन काफी हैवी आ रही है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पर स्टॉक न्यूट्रल है, 60.9 का आरएसआई है, 68 का आरएसआई है, डिस्पाइट इसके कि 148 पर हैंगिंग बेस बनाने के बाद 172 तक का बढ़िया रिटर्न स्टॉक ने दिया है, उसके बाद भी टेक्निकल्स न्यूट्रल है, तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि 162 पर आपका बेस बना हुआ है, ये आपका मिड रिस्ट्रिक्शन था, ये आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है और ये आपका इंपॉर्टेंट बेस था 148, 162 और 172 पर आकर के बार बार रिजेक्शन ले रहा, आप देख सकते हो सेलर बार बार एक्टिव यहीं पर ही हो रहे हैं। अच्छी चीज ये है कि 162 पर अभी यहां पर बेस बनाने की कोशिश चल रही है। ऑल्दो आज का सेशन बहुत अलग तरीके का है, पहले बढ़िया तेजी 172 के ऊपर गया, 175 के आसपास का हाई लगाया, फिर गिरावट 162 के आसपास, वापस एक रिकवरी बना रहा है, तो चीजें बहुत अलग चल रही है यहां पर आज के दिन ग्रो में। अब देखना यह है कि आने वाला डाटा कंपनी क्या देती है। दिसंबर क्वार्टर से कंपनी से काफी ज्यादा उम्मीदें रहेंगी और दिसंबर होल्डिंग पैटर्न से भी कंपनी की उम्मीदें काफी ज्यादा बढ़ जाती है कि प्रमोटर एफआईज और डीआईएस में वहां क्या चेंजेस आते हैं। ऑल्दो अभी जितना भी इनसाइडर ट्रेडिंग का डाटा है वो 23 ऑफ दिसंबर तक का है, उसके आगे अभी कोई फर्दर डाटा अभी ऐड नहीं हुआ है। इसके पहले 16 दिसंबर के तक का था, वो मैं डिस्कस आप लोगों के साथ कर चुका हूं। सारी इंफॉर्मेशन चैनल पर अवेलेबल है, जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, IMNI-SM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जाने से पहले एक चीज और यहां पर ऐड कर लेना, वीडियो में कभी भी आप किसी भी स्टॉक पर जब बात आती है लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म असल में होता क्या है, लॉन्ग टर्म पे आपको हमेशा 4 पॉइंट्स देखने होते हैं। पहला तो भैया मार्केट कैसा है, सेक्टर पर न्यूज क्या आ रही है, परफॉर्मेंस कंपनी कैसा कर सकती है, यानी कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, चार्ट कंपनी का क्या शो कर रहा है। जैसे 148 पर हैंगिंग बेस लिया, 162 मिड रिस्ट्रिक्शन और 172 क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन, इस तरीके से चार्ट आपको क्या दिखा रहा है, इन पॉइंट्स को इवैल्यूएट करके होता है आपका लॉन्ग टर्म कंपनी कैसा करेगी। कहीं भी लिख करके आप ऐसा नहीं कह सकते कि भैया लॉन्ग टर्म ले लो 500 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर और चार्ट क्या शो कर रहा है। कई बार क्या होता है, अगर मान लो आपने 190 पर एंट्री करी, आप 148 तक गिर गए, आप तो परेशान हो गए ना। बट वही एक 148 वाला एंट्री करके बैठ गया 148 पे, उसके लिए बढ़िया कंपनी रिटर्न दे रही है। पर जो 190 वाला है वो कंपनी को कोसेगा, वो कहेगा भैया क्या क्या होता है लॉन्ग टर्म, क्या किस बात का लॉन्ग टर्म। लेकिन अगर आपने 190 पर भी एंट्री करी है तो आपको ये देखना है कि चार्ट क्या दिखा रहा है,
कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा आ सकता है आने वाले टाइम पर, सेक्टर पर कुछ न्यूज है या फिर नहीं, मार्केट कैसा चलेगा, इस हिसाब से आप अपनी ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करते हो। अगर आपकी 190 पर एंट्री है और अगर आपकी 148 पर एंट्री है तो आपको आगे की स्ट्रैटेजीज बनानी स्टार्ट करनी होती है। आई गेस कि इस वीडियो में आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता अगले वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर कर देना।